नमस्कार, मैं मोहिनी मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज। ग्रेटर नोएडा के ग्रीन वॉलनट स्कूल में प्रतिभा 2023 कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वैसे तो अपने देश में बहुत से स्कूल्स और संस्थान चल रहे हैं जहां बच्चों के उनके बेहतर शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने और एक अच्छी बुनियाद देने के लिए मेहनत किया जाता है और उनके भविष्य के लिए सोचा जाता है। लेकिन आज हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो कुछ मायनों में काफी खास है, क्योंकि ये स्कूल न सिर्फ बच्चों की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए कार्य करती है, बल्कि यहाँ बच्चों के फ्रीडम, उनके मेंटल हेल्थ और उनकी हर ख्वाहिश का खास ध्यान रखा जाता है, जो कि शायद दूसरे स्कूल्स में नहीं किया जाता है। इसी एम के तहत ग्रीन वॉलनट स्कूल द्वारा प्रतिभा 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ स्कूल के बल्कि आसपास की सभी सोसाइटीज के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया। जनता लाइव न्यूज की टीम से बात करते हुए स्कूल के एमडी राहुल जी ने बताया कि सभी स्कूल्स में बच्चों को सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की शिक्षा पद्धति सिखाया जाता है, लेकिन हमारे स्कूल का मकसद अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं को भी बच्चों के जीवन के शुरुआत से ही लागू करना है। आइए देखते हैं जनता लाइव न्यूज चैनल की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ और अभी हमारे साथ इस स्कूल के कुछ पेरेंट्स और कुछ टीचर्स मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं स्कूल के बारे में। मैम, व्हाट्स योर नेम और कैसा ये स्कूल जो है इसके बारे में कुछ हमें। हेलो सर, माय नेम इज़ श्वेता एंड ये हमारा मॉन्टेसरी प्रोसेस बेस्ड स्कूल है। इसमें जो भी हम बच्चों को बताते हैं ऑल ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता है सारे मॉन्टेसरी प्रोसेस का। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज ये हमारा पिंक टावर है। इसमें हम बच्चों को डायमेंशन सिखाते हैं कि मतलब फ्रॉम द एज स्टेपिंग किड्स कम टू नो कि कैसे एक छोटी छोटी डायमेंशन कैसे वो फॉलो करते हैं, क्या बड़ा है क्या उससे छोटा है, हाउ ये हुआ। और फिर ये हमारे आप आ सकते हो, ये हमारे मैथ्स का होता है। दीज ऑल आर, ये सारे हमारे हैं नंबर ऑर्ड्स हैं। नंबर ऑर्ड 1, 2 ऐसे ही हमारे 10 तक नंबर ऑर्ड्स है। सेम नंबर ऑर्ड 1 में दिखाऊं तो बच्चों को नंबर 1 रॉड ही उठाना होगा। ऐसे आप देख सकते हो, वी आर हैविंग ऑल द इक्विपमेंट रिलेटेड टू द मैथ्स। ये भी हमारे मैथ्स से ही है, जिसको हम लोग ग्रीन कार्ड्स, दिस इज द कार्ड्स एंड दिस आर ऑल द पेबल्स ऑफ नंबर्स। आगे हमारा हिस्ट्री है, नीचे बॉटनी, जूलॉजी ये सब भी है। मैं आपको दिखाती हूँ। छोटे से बच्चों को भी हम ये बताते हैं कि अगर हम फ्लावर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है, दैट इज रिलेटेड टू दी बॉटनी। मैम, आपका क्या नाम है और आप कब से इस स्कूल से जुड़ी हैं? मेरा नाम अनीता है और मेरे को 3 मंथ हो गए हैं यहाँ पे और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे सीखने को भी मिला है और बच्चों को सिखाने के लिए भी मिला है। और हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमें उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारी श्वेता मैम हैं, इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ के लिए। अभी कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है और इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है नेहा। हम पास में ही रोज सोसाइटी में रहते हैं। हम यहाँ पर वीकेंड क्लासेस के लिए भी आते हैं मेरे किड्स, एंड मेरे को यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको कॉमनली और स्कूल्स में नहीं देखने को मिलेंगी। लाइक मैम ने शो किया अभी, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, जो बच्चे ना इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो उनको उठाने के लिए, फील करने के लिए एंड एक्सप्लोर करने के लिए मिले। तो मेरे को यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी लगती है। टीचर्स एंड जो ओनर हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। आपको कोई भी इशू है, कुछ है, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड दे आर very cooperative, so I am really happy with this school. मैम, आपका क्या नाम है और ये स्कूल और स्कूल के मुकाबले क्या डिफरेंस दिखता है? Okay, my name is Disha. So basically हम जब स्कूल हंट पे चले थे कि हमें अपनी डॉटर को कहाँ से एसोसिएट करना है, तो डेफिनेटली ये स्कूल इट स्टैंड्स आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज यहाँ पर वही सेम ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी नहीं है टीच करने की। दे लाइक दे हैव शोन द इक्विपमेंट्स, दे एक्चुअली यूज इट। यू कैन सी माई डॉटर देयर, शी इज़ ऑक्यूपाइड हर सेल्फ, कुछ सीख रही है, इंडिपेंडेंटली कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो
मुझे लगता है ABCD तो हम हर जगह सीख सकते हैं, बट जो ये बेसिक माइलस्टोन्स हैं, जो ब्रेन बिल्डिंग ऐसे बोलते हैं ना, फर्स्ट 5 years आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ की 90% लर्निंग फर्स्ट 5 years में ले लेते हैं, फिर बाकी तो चलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये स्कूल हमको ऐसा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोवाइड कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो then that also is a very good part that they are receptive to that constructive feedback that comes from us. मैम, हमने कुछ बच्चों से बात की है यहाँ पे। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल से जल्दी होती है उन्हें घर आने की। यहाँ पे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हमारा मन नहीं होता है स्कूल से हम घर जाए, इसके बारे में क्या? Yes, that's also true. So my daughter is very excited. जब स्कूल के लिए एक दिन पहले ही वो तैयारी कर लेती है, कल मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, कल मैं कौन से शूज़ मैचिंग पहनूंगी, क्लिप कौन से लगा के जाऊंगी, कल मुझे स्कूल जाना है, हमारे स्कूल में डांस प्रैक्टिस हो रही है, मैंने आज दही खाई थी। सो शी शेयर्स, मैं छोटी छोटी बातें, मतलब बेसिक खाना खाने से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट है ना, मतलब उससे आप कॉग्निटिव स्किल्स सीख रहे हो, आपका ब्रेन सीख रहा है डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स, आप सोसाइटी में बैठना सीख रहे हो कि सारे बच्चे बैठ के साथ में खाना खाते हैं। तो यस, शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो सैटरडे मॉर्निंग व्हेन शी वेक्स अप बोलेगी आज मम्मा स्कूल नहीं जाना है क्या? तो शी इज़, यस दैट्स ट्रू, दैट नो इन्फेक्शियस तो है स्कूल। नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं अभी इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो स्कूल है ये ओपन करने का विचार इनके मन में कब आया। मैम, चैनल में स्वागत है। क्या नाम है आपका और कैसे ये विचार आया कि आप बच्चों के लिए स्कूल ओपन करें? देखिए, बच्चे जो है हमारा भविष्य है। अगर ये कुछ बन जाएंगे, ये कुछ पढ़ जाएंगे, तो हमारे लिए, देश के लिए हम तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो हम यही चाहते थे, बच्चों की भी इच्छा यही थी, स्पेशली हमारे बेटे राहुल सर की, कि इन बच्चों को कुछ आगे बढ़ाने में उनके भी कुछ 2 कदम आगे हेल्प मिल जाए। इस स्कूल का एनवायरनमेंट, इस स्कूल का थीम हमने और स्कूलों से अलग देखा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया आप लोगों के लिए कि आप लोग अलग थीम के साथ एक स्कूलिंग लाइन में आ गए? क्योंकि हम ये चाहते थे कि बच्चे अपने अंदर की जो भी उनकी एबिलिटी है, जो भी उनकी चीज़ें हैं, वो बाहर लेके आए, बजाय हम उसको बात में उनको गाइड करते रहे, बेटा ऐसे मत करो, ये मत करो। नहीं, बच्चे अपने अंदर से जो कुछ भी उनके हैं वो बाहर आना चाहिए, उनको उजागर करें और वो अपने एक लाइन पकड़े। बच्चे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस करते हैं और सामने लेके आते हैं कि हाँ, हम कुछ है, कुछ कर सकते हैं, कुछ उसमें सही, कुछ अच्छा, कुछ आगे बढ़ने के रास्ते उनके खुलते हैं। यही एक थीम थी हमारी कि हम बच्चों को अपने अंदर की जो है वो बाहर लेके आए। हर एक में कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, जो बच्चे धीरे धीरे बाहर लेके आते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो उसके माँ बाप का एक ही सपना होता है, उसका बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ ऐसा बड़ा काम करेगा जिससे मेरी समाज में इज्जत होगी और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज जो कार्यक्रम हुआ है प्रतिभा 2023, उस कार्यक्रम के जूरी हमारे साथ अभी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कार्यक्रम कितना शानदार रहा और कितनी मुश्किलें आई किसी भी बच्चे को जज करने में। सर, आपका नाम और क्या कार्यक्रम कितना मुश्किल रहा आपके लिए बच्चों को जज करना? नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत मुखर्जी है। मैं बेसिकली यहाँ पर म्यूज़िक सिखाता हूँ इंस्टीट्यूट में। और जैसे कि आज आपने प्रोग्राम देखा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा बच्चों का। छोटे बच्चे भी थे, मिडिल एज्ड बच्चे भी थे, तो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, बोथ डांस में और सिंगिंग में। इतने बच्चे टैलेंटेड हैं, कहना मतलब हम लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था जज करना कि किस पैरामीटर में बच्चों को हम जज करें। हालांकि मतलब एक एक चीज़ में हमें निपुणता से देखना पड़ा कि बच्चे किस लेवल पे खरे उतरेंगे। सो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैं विश करना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे ग्रीन वॉलनट में जो मेंबर्स हैं, प्लस राहुल सर और सोना मैम और जितने भी लोग हैं यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, बहुत बखूबी तरीके से बच्चों को यहाँ पर नर्चर कर रहे हैं और ला रहे हैं टैलेंट्स को ढूंढ के। और हम भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है कि हम इस संस्था में एज
टीचर्स इन्वॉल्व है यहाँ पर। नित्य जी, जैसा कि आप डांस कोरियोग्राफी करती है, आज बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस भी काफ़ी दिए, तो आपके लिए कितना टफ था उन बच्चों को जज कर पाना और उनमें से आप बेस्ट निकाल पाना? बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में कॉन्फिडेंस इतना है कि मतलब इतना भर भर के कॉन्फिडेंस है कि इतना कॉन्फिडेंस शायद हम जब बच्चे थे हमारे में नहीं था, हम लोग इतना हेसिटेट होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे इतना मतलब फ्रैंक है और इतना अच्छे से चीज़ें बोलते हैं, इतनी अच्छी से चीज़ें करते हैं कि लगता है कि हाँ ये आगे बहुत कुछ करेंगे। तो मैं बस यही चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ था। 2-3 साल के बच्चे जो कि ठीक से सोच भी नहीं पाते, जो ठीक से बोल भी नहीं पाते, उन्होंने इतने अच्छे से पोइट्री करी है, इतने अच्छे से हनुमान चालीसा बोली है, जो कि हम बड़ों को भी याद नहीं होती। मैं बोलूँगी बहुत छोटा बच्चा जिसने कि हनुमान चालीसा पूरी की पूरी सुनाई है स्टेज पे, जो मुझे पता है कि शायद इनको भी और आपको भी याद नहीं होगी। लेकिन हाँ, मतलब बहुत अच्छा है कि जो पेरेंट्स बच्चों को ऐसे कल्चर में डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और बच्चे, छोटे बच्चे, उनको आगे लेके आ रहे हैं। तो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे लिए और बच्चों के आगे डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी और साथ के साथ आपको भी थैंक यू बोलूँगी कि आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने भी एंजॉय किया, आई थिंक सो। तो बस यही है। जब हमने राहुल सर से आज बात किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे संस्कृत की क्लासेस भी देना चाहते हैं। हमने अक्सर देखा है कि स्कूल्स वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अपने इंडियन कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो थीम है इस स्कूल का, जैसा आपने बताया हनुमान चालीसा, ये कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंट लगा है? बिल्कुल मुझे बहुत डिफरेंट लगा, क्योंकि मोस्टली स्कूल में अगर आप जाएं सबके सब इंग्लिश कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि वी आर इंडियंस और हम लोग बीइंग इंडियन, जो हमारी संस्कृति है वो बच्चों को सिखानी चाहिए कि हमारे धर्म में क्या होता है और क्या नहीं होता। अगर हम छोटे से ही बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो आगे चल के अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो ये चीज़ कल्टीवेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक आपने संस्कृत की बात करी, ये मैं बहुत ही बोलूँगी, बहुत ही अच्छी शानदार उनकी मैं जो थिंकिंग है वो मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी थिंकिंग है। क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में से संस्कृत गायब होती जा रही है, इंग्लिश लैंग्वेजेस आती जा रही हैं, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे हैं और हिंदी हमारे कम बोलते हैं। और वो हिंदी में इतने वीक हो गए हैं कि वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोलते। अगर आप जाएंगे भी, अपने घर में भी जाएंगे, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। जो कि ये चीज़ ठीक है, आप बात करिए, लेकिन ये कि एटलीस्ट वहाँ जहाँ पे इंग्लिश का यूज़ है, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो संस्कृति है उसको आप मत भूलिए। तो इस चीज़ के लिए मैं राहुल सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, अगर वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि संस्कृति हमारे हिंदी का बेसिक है और सबसे पहले हमारे इंडिया में संस्कृत ही आई थी। तो मैं ये चाहूँगी कि बच्चे संस्कृत सीखें और बहुत अच्छे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आपसे मैं चाहूँगा कि 2 शब्द प्लीज़ यहाँ पर बोलें। मैं लगभग 2 साल से ऊपर, मतलब कोविड के बाद राहुल सर के साथ हूँ। और जब ये बिल्डिंग हमारी स्टार्ट हो रही थी तो उसी की देखरेख मैं भी कर रहा था। और बच्चों के लिए हमारे को कुछ अलग तरीके का करिकुलम होना चाहिए। उनको एक जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो तो होनी ही चाहिए, साथ में हम नई चीज़ें भी हम ऐड करें। Field and fountain, moon and mountain, following and to star. Oh, star of wonder, star of night, star of royal beauty, bright West Valley. So being a teacher, it's my kind of, पूछना पड़ता है सुनाई दे रहा है क्या। तो my daughter is a proud student of this school. So my name is Disha, like sir mentioned. बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप में बता देते हैं कि स्कूल क्या क्वालिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है बच्चों के लिए और बच्चों को कितना पसंद आता है स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल के टीचर्स का और स्कूल्स के जो मैनेजमेंट टीम है उनका बिहेवियर। कैमरामैन सेलिना के साथ मैं देवेंद्र झा, जनता लाइव।